हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज की 2.4 मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इसे समझेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन बनाने से पहले स्टूडेंट्स आप अपना हालचाल बताएं, कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिर से यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमने लिख रखा है बोर्ड पे सहूलियत के लिए। क्वेश्चन है कि जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में जिस नाइट्रिक एसिड का उपयोग होता है, यूज किया जाता है, उस नाइट्रिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 68%। ध्यान दीजिएगा, लेबोरेटरी में जिस नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया कितना, 68%। और साथ ही साथ बाई मास, इस चीज का ख्याल रखिएगा कि बाई मास है। और फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड को घोला गया है ना दोस्तों, सॉल्यूशन का आपको दे दिया गया है डेंसिटी। तो आपको पता लगाना है कि मोलारिटी क्या है। मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है और उस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड को जल में घोला गया है। कितना परसेंट नाइट्रिक एसिड है बताइए, 68%। तो बाकी बच गया वो जल है। और साथ ही साथ जब सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड को घोल दिया गया है ना, तब जो है नाइट्रिक जो सॉल्यूशन है उसकी जो डेंसिटी है हो जाती है, जो घनत्व तो हो जाता है वो है 1.504 ग्राम पर ml। तो दोस्त पता लगाना कि मोलरता क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, क्या गिवन है, क्या दिया गया हमें प्रश्न में, वो जानते हैं। फिर देखते हैं कि क्या निकालना है, उसको समझेंगे। और फिर तीसरा, कैसे निकालना है। तो कैसे निकालना है तो हो जाएगा, पहले क्लियर तो किया जाए कि क्या दिया गया है और निकालना क्या है। आइए, तो सबसे पहले देखिए, एक सॉल्यूशन है आपके पास और ये जो सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड के जलीय विलयन का सॉल्यूशन है। आइए यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक सॉल्यूशन है, इसमें नाइट्रिक एसिड घुला हुआ। कितना घुला हुआ भाई, तो आपको प्रश्न में बताया गया है कि HNO3 है कितना परसेंट, 68%। तो 68% नाइट्रिक एसिड है। इसका मतलब कि अगर ये सॉल्यूशन टोटल जो विलयन है, मान लीजिए ये विलयन अगर 100 ग्राम हो, विलयन कितना हो, सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो भाई मेरे नाइट्रिक एसिड तब कितना ग्राम होगा, 68 ग्राम। और क्या, 68%, 68% का ही तो मतलब हुआ ना। तो आप लिख सकते हैं कि वास्तव में नाइट्रिक एसिड इसमें कितना है, तो 68 ग्राम है। अब आइए आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पास साथ ही साथ ये जो सॉल्यूशन है इसका डेंसिटी दे दिया गया, घनत्व दे दिया। कितना दे दिया, तो वो दिया है 1.540 ग्राम पर ml। दोस्त ये 3 चीजें हैं, नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है 1.504 ग्राम पर ml। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है मोलारिटी। आपको मोलारिटी पता लगाना है, मोलरता पता लगाना है। मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब मोलरता पता लगाना है, मोलरता। तो यार मोलरता कैसे निकालते हैं, बच्चा जानता है, निश्चित रूप से बच्चा जानता है कि जिस कंपोनेंट का आपको मोलारिटी निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखिए, टोटल सॉल्यूशन कितना है उस सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसे भाग दे दीजिए, मोलारिटी आ गया। तो मोलारिटी का सिंपल सा मतलब है मोल ऑफ कंपोनेंट। तो हमें किस चीज का मोलारिटी निकालना है, यार नाइट्रिक एसिड का ना। अरे भाई क्वेश्चन में लिखा है कि नाइट्रिक एसिड का आपको मोल निकालना है, तो नाइट्रिक एसिड का मोल ऑफ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का मोल। अब बटा इसका सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा कौन सी में, तो लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आना चाहिए, तो लीटर में।
तो बस हमको अगर किसी भी तरीका से HNO3 का मोल पता चल जाए कि सॉल्यूशन में कितना मोल है, और ये पता लग जाए कि आपका सॉल्यूशन कितना लीटर है, तो क्या करेंगे, मोल में लीटर से भाग दे देंगे, आंसर आ गया। अरे भाई तो यही तो निकालना है। तो कैसे पता लगाया जाए कि नाइट्रिक एसिड कितना मोल है, पहले उस पर विचार करते हैं। तो भाई मेरे, नाइट्रिक एसिड के बारे में आपसे स्पष्ट रूप से कहा गया कि नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम है। अगर हम लोग को नाइट्रिक एसिड का अगर मोलर मास पता चल जाए कि कितना ग्राम है, तो आराम से निकालेंगे। तो जरा देखिए ना, HNO3 ये कितना हो गया, तो हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 7 दूनी 14, एक हो गया 16 गुने 3, 16 48 हो गया, ये हो गया 63 ग्राम। तो हमको ये पता चल गया कि जो आपका जो मोलर मास है वो 63 ग्राम पर मोल होता है HNO3 के लिए। तो अब मोल निकाल लेते हैं, सिंपल सा। देयरफॉर 68 ग्राम HNO3 बराबर कितना मोल होगा, दिया गया भार 68 ग्राम बटा अणु भार, मतलब हो गया 63 ग्राम बटा 63 नहीं 68 ग्राम है, बटा मोलर मास हो गया 63 ग्राम पर मोल। तो अब हो गया आपका, हाँ ये पर मोल में होगा। सबसे पहले तो आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ और ये आ गया कितना, तो अभी फिलहाल रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। 68/63 ये मोल हो गया। तो एक चीज तो निकल गया हमें, मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब दूसरा चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन में बड़ी होशियारी से आपको डेंसिटी दे दिया गया। तो क्या डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई संबंध है? डेफिनेटली है, निश्चित रूप से है। हम सब जानते हैं कि D बराबर माने डेंसिटी बराबर m/v होता है, लेकिन हमें चाहिए v। देयरफॉर आप लिख सकते हैं v = m/d। मतलब अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए, तो मास में डेंसिटी से भाग दे देंगे, वॉल्यूम निकल गया। तो हम सभी लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना है, हाँ जी डेंसिटी 1.540 ग्राम पर ml है। तो हो गया सिंपल, मास में डेंसिटी डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद क्या कर दीजिए, जो भी आता है उसको मोल से भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। कैसे निकाले भाई, तो मास 100 ग्राम, अब बटा डेंसिटी है 1.504 ग्राम पर ml। सबसे पहले ग्राम से ग्राम कट गया, ये आ जाता है 66.5 ml। आपको इस बात की जानकारी है कि जो यहाँ वॉल्यूम लेंगे हम लोग उसको लीटर में लेंगे। तो लीटर में लेने के लिए आप क्या करते हैं कि 1000 से इसमें आप डिवाइड कर देते हैं। तो आप 1000 से जब भाग दीजिएगा तो ये हो गया कितना, तो 0.0665 ये हो गया लीटर। हो गया, हमें ये पता चल गया कि सॉल्यूशन कितना लीटर है, और साथ ही साथ हमको पता चल गया है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो कितना मोल है। इसलिए मोलारिटी निकाल लेते हैं। अब हो गया मोलारिटी, मोल बटा वॉल्यूम। मोल कितना है देखिए, अभी मोल हम लोग लिखे हैं 68/63 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना हो गया 0.0665। ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद आ गया 16.23 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जिसको आप लिख सकते हैं सिंपली 16.23 कैपिटल M।
मोलारिटी हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल है। एक सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में आपको दिया गया है कि नाइट्रिक एसिड है 68% बाई मास, मतलब द्रव्यमान की दृष्टि से 68% है, और टोटल उस जो सोल्यूशन है उसका डेंसिटी दे दिया गया। तो हमने मान लिया कि भाई कितना है हमारा, तो टोटल सोल्यूशन हमने मान लिया कि 100 ग्राम है। आप कुछ और भी मान सकते थे, हाँ डेफिनेटली मान सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब 100 ग्राम हमने माना तो सीधे 100 ग्राम जैसे माने बस हो गया 68 ग्राम, 68% का मतलब हो गया। तो मेरा पता चल गया नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम है, टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी पता ही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मोलारिटी निकालना है, तो मोल निकालिए नाइट्रिक एसिड का। तो मोल निकालने के लिए आपको पता है कि दिया गया भार तो पता है 68 ग्राम, लेकिन उसका जो अणुभार तो पता होना चाहिए ना। तो अणुभार हमने निकाल लिया कितना, तो 63 ग्राम पर मोल होता है नाइट्रिक एसिड का अणुभार। तो हो गया 68 में आपने क्या किया, 63 से डिवाइड कर दिया, आपको निकल गया कितना मोल है। तो एक काम तो हो गया, मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड निकल गया। दूसरा आपको निकालना था क्या चीज, वॉल्यूम, आयतन पता लगाना था। तो आयतन के लिए हमने, हमारे पास फार्मूला है D बराबर M बटा V, देयरफॉर M बटा V बराबर क्या हो गया, M बाई D हो गया। भाई तो मास ऑफ सोल्यूशन में पता है, टोटल बिलियन कितना ग्राम है आपके पास, बोलिए 100 ग्राम। और साथ ही साथ डेंसिटी तो दिया ही है ना क्वेश्चन में, तो डेंसिटी हमें पता ही है। तो हमने क्या किया, बिलियन का आयतन पता लगा लिया, 100 में अपने डेंसिटी से भाग दे दिया, ये आ गया 66.5 ml में आया। लेकिन आपको पता है कि सोल्यूशन में आप क्या करते हैं, उसको लीटर में बदल लेते हैं। तो लीटर में बदलने के लिए आपने क्या किया, 1000 से भाग दे दिया, और इस तरह से हो गया 0.0665 लीटर हो गया। तो हो गया आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना लीटर है ये पता चल गया, और मोल कितना वो पता चल गया। आपको मोलारिटी पता करना था, मोल ऑफ सॉल्यूट माने HNO3 का मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपने डिवाइड कर दिया और आंसर आपके सामने है। उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी वजह से आपको कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो आप एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये चीज आपको नहीं समझ में आई है। और हाँ, एक बात और, अब हमेशा आपसे भेंट होती रहेगी, और मेरी कोशिश है पहले कि सोल्यूशन चैप्टर का, चूंकि ऑफलाइन में सोल्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो सोल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो सब आपको यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा दूं। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।